अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। किसी भी नशावर इंसान को किसी भी बहाली मरकज़ में कब दाखिल करवाना चाहिए। एडिक्शन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एपिडेमिक के लिहाज से फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहली बात ये कि हम कई दफ़ा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि एडिक्शन बेसिकली एक बीमारी है। ये कोई आदत या लत एक वर्ड्स हैं जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस डीएसएम इस चीज़ को अब साबित कर चुका है कि ये रिवार्ड सेंटर इंसान के दिमाग में पाए जाने वाला एक लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा जो इस बीमारी के अंदर मुतासर होता है और इस वजह से एडिक्शन को एक बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ को लिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह अब एडिक्शन को भी एक बीमारी के तौर पर लिया जाता है। एडिक्शन के अंदर जो लोग मुब्तला होते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके जानने वाले जितने परेशान होते हैं और उस परेशानी के अंदर जो एक चीज़ वो बार बार समझना चाहते हैं कि इसका इलाज कैसे करना है। इसके इलाज के अंदर जो साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी इंट्यूटिव कैपेसिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी ऑब्ज़र्व करने की कैपेसिटी, अपने मुशाहदे से ये चीज़ डिसाइड करते हैं, इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि इस इंसान को किसी बहाली मरकज़ में दाखिल करवा के इसका एडिक्शन से, नशे से जान छुड़वानी है या घर के अंदर मेडिसिन से भी इस इंसान के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। तो सिर्फ़ एक चीज़ जिसको हम साइकेट्रिस्ट ने डिसाइड करना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है, अपने पहले साइकेट्रिक इंटरव्यू के अंदर, बातचीत के अंदर जब हम किसी भी एडिक्शन के, नशे के मरीज़ से मिलते हैं, तो हम जो इंटरव्यू करते हैं उसके अंदर उस इंसान का मोटिवेशन लेवल देखते हैं कि वो आया इस बीमारी या इस बुरी लत में जिसमें वो मुब्तला हो चुका है, वो इसमें से निकलना भी चाहता है कि नहीं। अगर तो इंसान निकलना चाहता है, अगर तो वो इस लत को बुरा समझता है और उसके अंदर मोटिवेशन मौजूद है, वो मोटिवेटेड है, उसमें जज्बा मौजूद है, तो तब हम मेडिसिन्स के थ्रू घर के अंदर भी उसका इलाज कर सकते हैं, जिसके अंदर उसकी फैमिली कुछ चेक एंड बैलेंस, उसके आने जाने की रूटीन के ऊपर, उसकी कंपनी और उसके दोस्तों के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस फैमिली खुद रखेगी और उसके अलावा हम उसको मेडिसिन्स देंगे। अब मेडिसिन्स किस किस्म की होती हैं? अगर तो इंसान डिप्रेशन या मायूसी उदासी की वजह से ये काम कर रहा है तो हम उसको एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। अगर नशा करने की वजह से उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को बड़ा समझना और पैरानोयाज, शक शुबहात शुरू हो चुके हैं, तो फिर हम उसको उस चीज़ की भी मेडिसिन्स देते हैं। और अक्सर औकात नशे के अंदर मुब्तला होने वाले लोग किसी न किसी दुनियावी परेशानी में आकर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो एंग्जाइटी या परेशानी, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हमने उसको एंग्जियोलिटिक्स देने होते हैं। और नशे को ना छोड़ने की सबसे बड़ी वजह जो सेक्सुअल पोटेंसी, जो जिनसी मिलाप में कमी आती है, उसके लिए हम उसको कोई जिंको बायलोबा सिरप वक्ती तौर पर जिस्मानी और दिमागी ताकत का स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन्स अगर तो इंसान मोटिवेटेड है, वो नशा छोड़ना चाहता है, तो तब हम उसको ये मेडिसिन्स देते हैं जो वो अपने घर में जाके इन मेडिसिन से, नशे से निकल सकता है। और अगर इंसान मोटिवेटेड नहीं है, वो नशा नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर एट टाइम्स बाय फोर्स या कुछ ज़बरदस्ती से उस इंसान को रिस्ट्रेन करना, किसी जगह पर कैद करना, किसी जगह पे बंद करना, जो आम तौर पर बहाली मरकज़ होते हैं, यहाँ से उसे उस नशे की तरसील ना हो सके, वो नशा या वो सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसको बहाली मरकज़ में ना मिले और 2 to 3 मंथ्स वो बंद रह के उस जगह के ऊपर
फिर देखा जाता है कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट भाली मरकज़ के अंदर होती है। नशा छोड़ने के बाद इंसान को अगर नींद, भूख, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, जिस भी चीज़ के मसाइल आ रहे होते हैं, एडिक्शन सेंटर या भाली मरकज़ के अंदर हम उस चीज़ की मेडिसिन उस इंसान को देते हैं। अब जो बेसिक डिफरेंस है कि कब उसको दाखिल करवाना है या उसका घर के अंदर नशा छुड़वाना है, वो डिपेंड करता है मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन के अंदर एक तो सिंपल हमारे साइकेट्रिक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि जब हम इंसान से पूछते हैं कि क्या आपको अगर नशा छुड़वाने के लिए किसी बहाली मरकज़ में दाखिल किया जाए तो आप होते हैं। तकरीबन जो भी इंसान मोटिवेटेड हो इस हद तक कि वो इस बुरी लत से छुटकारा हासिल करना चाहता है, वो फ़ौरन से पहले अपने आप को दाखिल करने के ऊपर रज़ामंदी शो करता है। और जो इंसान अभी मोटिवेटेड नहीं है वो दाखिल होने से भागता है। इस एक क्वेश्चन के अलावा साइकेट्रिस्ट का अपना ऑब्ज़र्व करने का इनिशिएटिव कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंसान की हरकत और उसकी हिस्ट्री, उसके सोशल सर्कल और उसके ज़माने में चलने वाली परेशानियाँ और मुसीबतों को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को दाखिल करना है या फिर इसको घर के अंदर मेडिसिन देनी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान का बिज़नेस का नुकसान हुआ है, कोई शॉप बंद हो गई है, कोई देते हैं। अगर नशा करने की वजह से उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को बड़ा समझना और पैरानोयाज, शक शुबहात शुरू हो चुके हैं, तो फिर हम उसको उस चीज़ की भी मेडिसिन देते हैं। और अक्सर औकात नशे के अंदर मुब्तला होने वाले लोग किसी न किसी दुनियावी परेशानी में आकर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो एंग्जाइटी या परेशानी, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हमने उसको एंजियोलिटिक्स देने होते हैं। और नशे को ना छोड़ने की सबसे बड़ी वजह जो सेक्सुअल पोटेंसी, जो जिनसी मिलाप में कमी आती है, उसके लिए हम उसको कोई जिंको बायलोबा सिरप वक्ती तौर पर जिस्मानी और दिमागी ताकत का स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन्स अगर तो इंसान मोटिवेटेड है, वो नशा छोड़ना चाहता है, तो तब हम उसको ये मेडिसिन्स देते हैं जो वो अपने घर में जाके इन मेडिसिन से, नशे से निकल सकता है। और अगर इंसान मोटिवेटेड नहीं है, वो नशा नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर एट टाइम्स बाय फोर्स या कुछ ज़बरदस्ती से उस इंसान को रिस्ट्रेन करना, किसी जगह पर कैद करना, किसी जगह पे बंद करना, जो आम तौर पर बहाली मरकज़ होते हैं, यहाँ से उसे उस नशे की तरसील ना हो सके, वो नशा या वो सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसको बहाली मरकज़ में ना मिले, और 2 to 3 मंथ्स वो बंद रह के उस जगह के ऊपर फिर देखा जाता है कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट बहाली मरकज़ के अंदर होती है। नशा छोड़ने के बाद इंसान को अगर नींद, भूख, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, जिस भी चीज़ के मसाइल आ रहे होते हैं, एडिक्शन सेंटर या बहाली मरकज़ के अंदर हम उस चीज़ की मेडिसिन उस इंसान को देते हैं। अब जो बेसिक डिफरेंस है कि कब उसको दाखिल करवाना है या उसका घर के अंदर नशा छुड़वाना है, वो डिपेंड करता है मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन के अंदर एक तो सिंपल हमारे साइकेट्रिक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि जब हम इंसान से पूछते हैं कि क्या आपको अगर नशा छुड़वाने के लिए किसी बहाली मरकज़ में दाखिल किया जाए तो आप होते हैं। तकरीबन जो भी इंसान मोटिवेटेड हो इस हद तक कि वो इस बुरी लत से छुटकारा हासिल करना चाहता है, वो फ़ौरन से पहले अपने आप को दाखिल करने के ऊपर रज़ामंदी शो करता है। और जो इंसान अभी मोटिवेटेड नहीं है वो दाखिल होने से भागता है। इस एक क्वेश्चन के अलावा साइकेट्रिस्ट का अपना ऑब्ज़र्व करने का इनिशिएटिव कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंसान की हरकत और उसकी हिस्ट्री,
उसके सोशल सर्कल और उसके ज़माने में चलने वाली परेशानियाँ और मुसीबतों को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को दाखिल करना है या फिर इसको घर के अंदर मेडिसिन्स देनी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान का बिज़नेस का नुकसान हुआ है, कोई शॉप बंद हो गई है, कोई जॉब लॉस हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अभी इस नशे से जान नहीं छुड़वा सकेगा घर के अंदर। वही मुसीबतें, वही परेशानियां दोबारा उसको इस नशे का सहारा लेने पर मजबूर करेंगी। फिर हमें उस इंसान को बाय फोर्स रिस्ट्रेन करके, बंद करके उस चीज़ की फरावानी को कट ऑफ करना होगा। इसी तरह हम लोग ये भी नोट करते हैं कि आया ये इंसान मैरिड है या अनमैरिड है। मैरिड इंसान का नशा छोड़ना थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है कि नशे के बाद वक्ती तौर पर मर्दाना क़ुव्वत या सेक्सुअल पोटेंसी कम होती है, और ये सबसे बड़ी वजह है दोबारा से किसी भी इंसान की नशे के ऊपर लगने से। जब वो इस काबिल नहीं समझता तो वो दोबारा उस नशावर चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर देता है। इसके अलावा उसकी फैमिली का रवैया, फैमिली का एजुकेशन, फैमिली का सेटअप, इन चीज़ों को देख के साइकेट्रिस्ट हम लोग डिसाइड करते हैं कि आया इस इंसान का मोटिवेशन लेवल इतना है कि हम इसको घर में मेडिसिन्स दे सकें या हमें इसे बाय फोर्स किसी भाली मरकज़ में दाखिल ही करना है। तो ऐसी तमाम फैमिलीज़ जो हमसे नशे का इलाज पूछती हैं, उनसे सबसे पहली चीज़ जो हम बताना चाहेंगे वो यही कि जो भी इंसान इस बुरी लत में मुब्तला हो चुका है, उसको फ़र्स्ट साइकेट्रिक इंटरव्यू एंड असेसमेंट के लिए आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास लेकर आएँ। तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस इंसान का मोटिवेशन लेवल के मुताबिक घर में इलाज करना है या फिर किसी भाली मरकज़ में दाखिल करना है। थैंक यू।